गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं और यहाँ से हमारे सफ़र का दूसरा लेवल शुरू हो रहा है। यहाँ हम दिल्ली से हम जो है ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम आपसे मिलेंगे अब ISBT पे। और आगे का हमारा क्या प्रोग्राम है, हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं, वो मैं आपको ISBT पे बताऊँगा। हाँ तो भाई लोग, आपने मेरी जर्नी देखी पिछली, जिसमें कि मेरी मुंबई से दिल्ली की जर्नी थी, जो कि बहुत टायरिंग थी। उस टायरनेस को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ब्रेक लिया दिल्ली में। एक रात का ब्रेक था और अब हम आज जर्नी शुरू कर रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश की। बट इससे पहले कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें और आपको मैं ISBT लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो कॉस्टिंग थी दिल्ली में, वो थी केवल ₹450 पर हेड। चलिए अभी ISBT चलते हैं, बस पकड़ते हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग निकल गए कश्मीरी गेट ISBT के लिए। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सोई मैं तो। और फिर नीरज तो अपना शूट करने के बाद एडिट करने लग गया और मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो कल दिन से सोती रही बस। थोड़ा आपको अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि भी सुबह का टाइम हो रहा है। तो चलो आपको ISBT पहुंच के मिलती हूँ मैं। और हम लोग यहाँ ISBT पे हरिद्वार की बस के सामने ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि बस अभी 5 मिनट में चलने वाली है। चलिए फिर हमारे साथ आप भी बस का सफ़र ज्वाइन कीजिए। रास्ते में आपको दिखाते हुए जाएंगे जगहों पर जहाँ भी बस रुकेगी। तो जैसे आपने देखा, हमने कश्मीरी गेट से बस बोट की और टिकट भी ले लिया। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, द कॉस्ट ऑफ द टिकट फ्रॉम कश्मीरी गेट टू हरिद्वार पर हेड इज ₹316। गाइस, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, इंडिया हैज़ रियली डिजिटाइज्ड वेल, क्योंकि यहाँ पर मैंने टिकट जो है वो डिजिटल टिकट लिया एंड आई डिड द पेमेंट बाय QR कोड। और वैसे मैं आपको अपनी हर जर्नी का टिकट के एक्सपेंसेस बताता रहूँगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। फ्रेंड्स, हमारी जर्नी जो है दिल्ली से ऋषिकेश की शुरू हो चुकी है। हमने सुबह 5:30 बजे कश्मीरी गेट ISBT से हरिद्वार की बस पकड़ी थी, क्योंकि ऋषिकेश की बस उस समय अवेलेबल नहीं थी। अभी हमने जो है 8:15 बजे यहाँ पे ब्रेक लिया है चाय के लिए, और यहाँ से अब हम सीधा पहुँचेंगे हरिद्वार। बाय 10 वी शुड बी इन हरिद्वार। तो जैसे कि आपने हमें देखा ब्रेकफास्ट और चाय के साथ, उसका ख़त्म होते ही हम लोग की सवारी निकल पड़ी हरिद्वार की तरफ। अब रास्ते में ऐसा कुछ खास तो शूट करने के लिए था नहीं, और हम लोग इतना थक चुके थे कि बैठते ही नींद आ गई। नींद आई तो फिर बस क्या हुआ, उसके बाद क्या होना था, सीधे आँख खुली हरिद्वार बस डिपो पे। ठीक 10 बजे ड्राइवर साहब ने हमें हरिद्वार बस डिपो पे उतार दिया था। और हमारी किस्मत ऐसी थी कि जैसे ही हम बस से उतरे तो देखा सामने ऋषिकेश की बस खड़ी है। तो बस उस अफरा तफरी में हम लोग उतना चंक शूट ही नहीं कर पाए, सीधा बस पकड़ा और उसमें बैठ गए। सोचा था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी किस्मत जो है यहाँ पर भी हमारा साथ छोड़ गई। रास्ते में था जाम, इसलिए हमें 1 घंटे का 1.5 घंटा लगा।
बट इट वॉजन मच ऑफ अ बिग डील। 1.5 घंटा चलता है, इट इज़ जस्टिफाइड। और हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो टिकट इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश। इट ओनली कॉस्ट यू 68 रुपीज़ पर पर्सन। मज़ा आ गया ऋषिकेश में। पहला जो स्टार्टिंग करी वो नींबू पानी से करी, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला इस गर्मी में। दोस्तों हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। यहाँ पे दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना गर्म हो रहा है कि हरिद्वार के बाद तो हालत ख़राब हो गई। सुबह ठंड लग रही थी, जब हम लोग दिल्ली से निकले तो एकदम ठंडा हो रहा था मौसम, बट जैसे ही हरिद्वार पहुँचे इतनी गर्मी। तो अभी पी रहे हैं नींबू पानी। ये कैसा बना नींबू पानी? मज़ा आ गया है, रिहाइड्रेट हो गए, जो डिहाइड्रेट हो गए थे रिहाइड्रेट हो गए। सर एक नींबू पानी और बना दीजिए। नीरज का ये तीसरा ग्लास है, हमने कैमरा थोड़ी लेट स्टार्ट किया है, ये सेकंड, और अभी नीरज ने एक और डिमांड की है। ये एक और बनाइएगा। चलो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, और गाड़ी के ऊपर देखो आप क्या रखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? राफ्टिंग बोट। और अब मैं ये देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। ऋषिकेश आए और राफ्टिंग नहीं करी तो समझो कुछ भी नहीं किया। सो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अपना रूम टूर दे देती हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं, तो ये हुई एंट्री। लॉक मैंने पहले ही खोल लिया था। और ये है वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। छोटा सा बाथरूम है, ये नीट एंड क्लीन सा। सीटिंग के लिए एरिया है, टेबल, टॉवल, मेरा सामान, मेरा लगेज। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो है इस रूम का व्यू। आप इस रूम का व्यू देखोगे ना, आप बोलोगे लवली। तो आइए मेरे साथ और रूम का व्यू देखिए। टन टन, वाह वाह वाह, क्या व्यू है, पहाड़ और ये व्यू, वाह 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 वाह। व्यू देख के तो मेरा मन खुश हो गया। इतनी अच्छी बालकनी है और व्यू। गाइस, व्यू देखने के बाद मुझे चक्कर आ गया है। ऐसा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। बस अब कुछ नहीं है कहने को। नीरज के रूम का व्यू देखूंगी एक बार, अगर वो अच्छा लगता है तो मैं रूम चेंज कर लूँगी, नीरज को यहाँ भेज दूँगी और उसको वहाँ भेज दूँगी। और आपको मैं बताऊँ कि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। नीरज के रूम और मेरे रूम में मुझे नीरज का रूम पसंद आया, और बाद में मैंने नीरज का रूम ले लिया और नीरज को अपने रूम में भेज दिया, और मैं जाके सो गई। और नीरज दिन से पता नहीं रात तक डोर नॉक कर रहा था, मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहा था, खाने आ जाओ। मैं आई नहीं, मैं उठी ही नहीं, मैं इतना सो गई थी, क्योंकि मैं 3 दिन से सोई नहीं थी, तो मैं बुरी तरह से क्रैश हो गई थी। और जो ट्रेन में टॉर्चर हुआ, ठीक है जल्दी पहुंचना था, कुछ ऑप्शन था नहीं फेस्टिवल्स की वजह से, तो लास्ट मिनट उस ट्रेन में मैंने बुकिंग कर दी। मुझे लगा था चेयर कार में रिक्लाइनर होना चाहिए, बट उसमें नहीं था। तो चलो अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर मिलते हैं शाम को। बाय।